प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे इस क्लास में जिसमें हम देखने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। देखते हैं बच्चे और अध्यापिका के बीच में क्या संवाद होता है। चलिए। सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात बच्चों। आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई है। जी हाँ। हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? अध्यापिका जी, चांद का मन है वह दिखे ना दिखे। वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। क्या हम चांद पर जा सकते हैं? जी हाँ। कैसे? रॉकेट से। ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? हाँ। गए हैं, एक नहीं कई गए हैं। अच्छा, कौन सा रॉकेट? चंद्रयान 1, 2, 3। शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में पता तो है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थिति के कारण वहाँ कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहाँ के बारे में जाने। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, यह बताए कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा? पानी, मिट्टी। एकदम सही। आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर है। वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। और प्रधान अध्यापिका ने भी तो सुनाया था। तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। अब चांद पर क्या चल रहा है?
बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। ये तो हमें पता ही नहीं था। तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गाँव में, चंदा के गाँव में, तारों की छाँव में, तारों की छाँव में, हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। हम चंद्रयान से जाएंगे। तो मजा आया आपको ये सब सुनकर? तो चलिए अब हम देखते हैं चंद्रमा की कलाएं। जिस तरह से चांद कभी हमें दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी आधा दिखता है तो कभी पूरा दिखता है। तो ये सब क्यों होता है, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, रोज रात जब आप चांद को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि चांद के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित हो रही है और मानो चांद के पास अलग अलग जादू है। कभी वो दिखता है और वो कभी नहीं दिखता, और कभी कभी वो अपनी साइज़ भी चेंज कर देता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जादू एक इल्यूजन है, चांद का दिखना भी एक इल्यूजन है। जी हाँ, चांद के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, वो तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और उसी का रिफ्लेक्शन जब पृथ्वी पर पड़ता है तब वो हमें दिखाई देता है। और इसी प्रकाश के कारण इसकी साइजेस चेंज होते रहती हैं और तभी बनते हैं फेजेस ऑफ मून। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो साइकिल यहाँ से शुरू होती है न्यू मून से, मतलब अमावस, जब हमें चांद नहीं दिखाई देता। लेकिन हम देखेंगे फुल मून से, जब वो मैनिंग गिब्बस में जाता है और फिर दोबारा फुल मून की तरफ आता है तो कैसे उसकी साइज़ चेंज हो रही है। चलिए इस साइकिल को हम अभी समझते हैं। देखिए, जब फुल मून होता है वहाँ से उसका घटना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो घटता जाता है और वो चला जाता है वैनिंग गिब्बस में। फिर लास्ट क्वार्टर वैनिंग क्रिसेंट, न्यू मून, वैक्सिंग क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर वैक्सिंग गिब्बस और दोबारा फुल मून। इस पूरे चक्कर के लिए उसको 29.5 दिन लगते हैं और इस तरह से उसका पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है ना मज़ेदार बात? सोचिए और लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, ये पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। ये संवाद किस विषय पर है? सोचकर बताइए। जी हाँ, ये संवाद भारत द्वारा चांद पर भेजे गए रॉकेटों यानी चंद्रयान के विषय में है, उनकी सफलता व संघर्ष के विषय में है। अब दूसरा प्रश्न। दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। क्या प्रश्न है? चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? आपकी ऑप्शन है रॉकेट, बस, हवाई जहाज। सही उत्तर रॉकेट। जी हाँ। दूसरा प्रश्न। अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है? देखिए आपके पर्याय क्या है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। सही उत्तर है चंद्रयान 3। शाबाश बच्चों।
वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? आपके पर्याय है, वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं। नंबर 2, वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। नंबर 3, वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 भी बाकी है, अभी से रुकिए। वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। तो अब चारों में से कौन सा सही उत्तर है? तो वो होगा वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ बच्चों। अब अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया। चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था। तो सही उत्तर है, चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया था क्योंकि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। जी हाँ दोस्तों। अब आगे प्रश्न क्रमांक 3, कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है। अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? ये भी जरूर बताइएगा। सोचिए और फिर बताइए। मैं अपने साथ अपने दोस्त राहुल को ले जाना चाहूंगा क्योंकि यदि हम दोनों दोस्त साथ साथ रहेंगे तो चांद पर एक दूसरे के साथ खूब मजे करेंगे। अच्छा, तो चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? अब ऐसा तो नहीं है कि हम किसी पड़ोस के गांव में जा रहे हैं, तो क्या व्यवस्था करेंगे? तो चांद पर जाने से पहले हम ऑक्सीजन का सिलेंडर, कुछ खाने का सामान तथा स्पेस सूट की व्यवस्था करेंगे। इसके बिना हम चांद पर नहीं जा पाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है, यान जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे चंद्र है उसको यान जोड़िए, वायु है उसको भी यान जोड़िए, जल है तो उसको भी यान, तो वो बन जाएगा चंद्रयान, वायुयान और जलयान। है ना मजेदार? जी हाँ। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, चांद तुम्हारे कितने नाम? चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों का पता लगाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। जैसे कि ये चांद है, उसके कितने नाम हैं हमें इनमें लिखना है। ठीक है, तो चांद का पहला नाम है शशि। चांद को शशि भी कहा जाता है। उसके बाद चंद्रमा भी कहा जाता है, चंदा भी कहा जाता है, और बताइए क्या कहा जाता है? राकेश, सोम और चंद्र। ये सारे के सारे चांद के नाम हैं, इनको आप याद रखिएगा। जी हाँ। अब देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांटकर लिखिए। ये देखिए सारे के सारे आपको दिख रहे हैं व्यावसायिक लोग, प्रोफेशन अलग अलग है ना, तो उनके बारे में ये प्रश्न है। जैसे विज्ञान की नई खोज करने वाले, देश की रक्षा करने वाले, शिक्षा देने वाले, रोग की चिकित्सा करने वाले। तो इनके लिए आपको एक शब्द बताना है, खेतों में अन्न उगाने वाले। तो पहला देखिए, विज्ञान की नई खोज करने वाले कौन होते हैं? वे होते हैं वैज्ञानिक। सही कहा। देश की रक्षा करने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं सैनिक, है ना। इनके आखिरी में जो शब्द आ रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे वैज्ञानिक, सैनिक, है ना। अब देखिए, शिक्षा देने वाले वो होते हैं शिक्षक। सबके आखिरी में क आ रहा है। ठीक है। रोग की चिकित्सा करने वाले कौन होते हैं फिर? चिकित्सक। इसके भी आखिरी में क आ रहा है। खेतों में अन्न उगाने वाले, आखिरी में क आना चाहिए, तो वो होंगे कृषक। ठीक है, इन सभी के आखिरी में क्या है? क है। तो ये है इनके सही उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न।
समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी डैश हो जाता है। तो इस कठिन की का विरुद्ध हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे कठिन का विरुद्ध क्या होगा? आसान। जी हाँ। दूसरा देखिए, चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की देखिए असफलता का विरुद्ध क्या होगा? सफलता। यस, तो सफलता पर भी प्रसन्न हुए। आखिरी है, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ का विरुद्ध क्या हो गया? कुछ। मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो ये है इनके सही उत्तर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।